हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप अच्छे होंगे। तो आइए जल्दी से अपनी इस पोइम को पूरी कर लेते हैं। पोइम नंबर 3, कीपिंग क्वाइट, जिसे पैब्लो नेरुडा ने लिखा है। इस पोइम का जो मैसेज है मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मविश्लेषण। हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए, हमें कुछ देर रुकना चाहिए। जैसा कि पोएम में लिखा है कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हम 12 तक गिनेंगे। अगर हम 12 तक गिनने तक भी अपने आप को अपना आत्मविश्लेषण कर लेते हैं, कुछ क्षण रुक करके हम आत्मविश्लेषण कर लेते हैं, तो हम फ्रेश हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम एक नए नज़रिए से किसी भी चीज़ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने इसके ये पहले हमने स्टैंजा 3 स्टैंजा पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टैंजा पर चलते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, जो ग्रीन वॉर्स की तैयारी कर रहे हैं, विद गैस, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। स्टूडेंट्स, ग्रीन वॉर्स मीन्स मेकिंग परमाणु बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, या किसी भी तरीके से जो ग्रीन जोन को, यानी कि वातावरण को, इन्वायरमेंट को जो प्रदूषित कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वो भी एक तरह से वार हैं। वार्स विद गैस, गैस के साथ, जो गैस जैसी गैसों को जैसी फैक्ट्रियां हैं जो बहुत ही ख़राब गैसों को छोड़ रहे हैं, गंदी गैसों को छोड़ रहे हैं, इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। विद फायर, आग लग जाती है कहीं भी, हम कहीं बम वगैरह फेंकते हैं या फिर कोई परीक्षण करते हैं तो उसमें वातावरण जो है वो नष्ट होता है, वो ख़राब होता है। तो वो ग्रीन वार्स है एक तरह से। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जब कुछ इस तरह के लोग की मानसिकता है कि वो इस तरह के बम बनाएंगे और दुनिया को ख़त्म कर देंगे, तो कौन बचेगा यहाँ पे? कोई नहीं बचेगा स्टूडेंट्स। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, जब हम एक पल के लिए सोचेंगे, अपना आत्मविश्लेषण करेंगे कि क्या हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्या हमारे घर परिवार वाले सब सही हैं, हमारे बच्चे सही हैं, तो हम आत्मविश्लेषण करते हैं कि हमारे कारणों से हमारे परिवार पर, हमारे समाज पे, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो सोचेंगे, और जब वो सोचेंगे तो कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश के विरुद्ध हो, देश के हित में ना हो, समाज के हित में ना हो। वो साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। वो अपने आप को, अगर कोई गलत काम कर रखा है, अगर वो प्रिजनर हैं और वो भागे हुए हैं, अपराधी हैं, तो वो अपने आप को पुलिस के हवाले करेंगे स्टूडेंट्स। और वो साफ वस्त्र, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि उसके जो अपने कर्म हैं, जो अपने जो कार्य हैं, जो अपराध हैं, उनके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। वो कहते हैं कि जब सज़ा काट ली जाती है तो वो फिर से सही हो जाता है और अपराध की माफ़ी हो जाती है स्टूडेंट्स। सो क्लीन क्लॉथ्स पहनेंगे वो, यानी कि अच्छे कर्म करेंगे। और एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे। इन द सैड डूइंग नथिंग, और कुछ गलत कार्य नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों में ही वो अपने समाज के साथ रहेंगे। वट नेक्स्ट है, देखो स्टूडेंट्स, वट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। अब मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया था कि आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कवि क्या कहना चाहता है कि आओ हम कुछ पल के लिए चुपचाप बैठ जाएं, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, कोई काम ना करें, इंजन कोई काम नहीं करेगा, ना कहीं भीड़ नहीं होगी। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि स्टूडेंट्स, आप अपना आत्मविश्लेषण करें। आप सोचें कि आप क्या कर रहे हो। आप जब देखो, संडे किस लिए होता है स्टूडेंट्स? हम 6 दिन स्कूल जाते हैं या कोई अपना कार्य करते हैं, 7वें दिन जो हमारा होता है वो संडे होता है, और वो हम उस दिन अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, ताकि हम अगले 6 दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। तो इसी तरह से कवि ये कह रहा है कि अपने जीवन में जो आप कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए सोचो, माइंड को फ्रेश करके सोचो और योगा कीजिए, कुछ वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक कीजिए, जिससे आप सोचें कि हाँ भाई, कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये सही है, क्या ये गलत है। तो देखो लास्ट वाला स्टैंजा देखो स्टूडेंट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है कि आप बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। नहीं, कभी ये नहीं कह रहा है कि आप कोई काम ना करें, आराम से बैठ जाएं। नो, इसका मतलब ये है कि आप केवल सोचें, अपना आत्मविश्लेषण करें और वही करें जो आपको अच्छा लग रहा है, जो देश के लिए सही है, अपने लिए सही है। लाइफ इज़ व्हाट, लाइफ क्या है? इट इज़ अबाउट आई वांट नो ट्रक विद डेथ। मैं नहीं चाहता कि आप इस लाइफ को इनएक्टिव करके डेथ के साथ जोड़ दें, क्योंकि जो इनएक्टिव है, जो रुक गया, जो रुक जाता है, समझो वो मृत प्राय हो जाता है स्टूडेंट्स। तो हमें चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है स्टूडेंट, आप जानते हो। देखो आगे, आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड। यदि हम सिंगल माइंड नहीं रहेंगे, हमारा एक बारी में एक ही ध्येय पर ही लक्ष्य होना, एक ही लक्ष्य पे हमारा ध्यान होना चाहिए स्टूडेंट्स।
ऐसा नहीं है कि हम ये भी कर लें वो भी कर लें, नहीं, सिर्फ एक जो आपने जो अपने लक्ष्य चुना है उसी पे नज़र रखिए, सिंगल माइंड रहिए। अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हमें अपने जीवन को, जीविका को चलाने के लिए सिंगल माइंड रहना होगा। और ये हम कब कर सकते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और यदि हम कुछ नहीं करेंगे, और वंस एक बार, कुड डू नथिंग हम कुछ नहीं करेंगे तो हम मृत प्राय हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। हमें ये नहीं करना है, हमें चलते रहना है, हमें अपने आप को मूविंग करना है। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, यदि आप किसी कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हैं तो परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक लंबी जो साइलेंस है, साइलेंस का मतलब है कि आप सोच रहे हैं, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, तो एक आत्मविश्लेषण, इंट्रोस्पेक्शन माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो आपके अंदर उदासी छा गई है, उस उदासी को, वो उस नेगेटिविटी को आपका जो इंट्रोस्पेक्शन है वो दूर करेगा। आप एक फ्रेश महसूस करोगे उसके बाद। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, जो आपके अंदर आ गई थी जो दुख आ गया था कि अपने आप को आप समझ नहीं पाए। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, कि हम अपने आप को सही नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जब हम आत्मविश्लेषण करेंगे तो हम समझेंगे कि हम क्या हैं और क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। एंड ऑफ थ्रीटनिंग अवर सेल्व्स विद डेथ, और हम अपने आप को डरा रहे हैं मृत्यु के साथ जोड़ करके। हमें ये नहीं चलना है, मृत्यु तो अटल सत्य है स्टूडेंट्स। यदि हम कुछ ना करेंगे तो भी हमारी मृत्यु होनी है, और करेंगे तो भी होनी है, तो निश्चित है। लेकिन जब हम एक्टिव रहेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जिएंगे और अब आत्मविश्लेषण करते हुए समाज का कल्याण भी करेंगे। और देखो, कवि ने अगले स्टेंजा में एक उदाहरण दे करके, पृथ्वी का उदाहरण दे करके समझाया है कि पृथ्वी पर भी कभी जिस तरह की उदासी आ जाती है तो अगले ही पल वो किस तरह से खुशहाल हो जाती है। देखो जरा, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एक समय पर पृथ्वी पर कुछ नहीं था या कुछ है, या फिर किसी एक ऐसे मौसम में वो सूख जाती है। जैसे गर्मी का मौसम लगा लीजिए, उसमें वो सारे पेड़ इधर उधर बहुत गर्मी की वजह से सूख जाते हैं। या फिर इन विंटर वेकेशन लगा लीजिए, विंटर के अंदर वो पृथ्वी विंटर के दौरान बहुत ही सेमी हो जाती है, लेकिन नेक्स्ट वाली बसंत ऋतु आने पर वो खिल जाती है, बहुत सारे फूल खिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंड लेटर प्रूव्स टू अलाइव, जब बसंत ऋतु आती है तो अच्छे से फूल खिलते हैं, बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि फिर से जीवित हो गई है। तो स्टूडेंट्स, पृथ्वी के माध्यम से ही समझाया है कि हाँ, अगर हमारे जीवन में भी इस तरह की नेगेटिव सैडनेस आ गई है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी पर भी ऐसा आता है। लेकिन एक मौसम ऐसा आता है जो हरियाली ला देता है, खुशहाली ला देता है। तो इंट्रोस्पेक्शन इज़ द वर्ड जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम बिल्कुल चुप रहोगे, एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा स्टूडेंट्स। सो कवि ने इसमें जो मॉरल के रूप में कहा है कि अपना इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कि आपके व्यवहार से किसी को दुख तो नहीं हो रहा है, आपके समाज को कुछ परेशानी तो नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट, इन सब का ध्यान रखो, इंट्रोस्पेक्शन करते चलिए और अपने कर्मों को अच्छा करते चलिए। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इस कविता को अच्छे से समझिए, और आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।